जन्म था कोई नहीं। माणसा को जो मैं जब ऐसा आग्रह करे अंग्रह करके तो तुरंत कही कि जान दीक्षा दीची वाने भी दे रहा हूँ। अच्छा गुरु जो हमेशा दीक्षा देवा के बाद नीरज भैया आपको सिद्ध बैठना थोड़े से बैठना वो ये माध्यम से श्रद्धा का है। श्रद्धा है तो पत्थर में भगवान है और श्रद्धा है तो भगवान में पत्थर दिखता है। मैं था के लिए क्योंकि थे दीक्षित छो और जो हमारा आग्रह का उसको स्वीकार किया। और इस देश में धर्म के प्रति एक रूपता के प्रति जो सद्भावना आप में मैंने देखी उसका मैं शब्दों में वृत्तांत नहीं कर सकता। इतना जरूर है कि जिस तरीके से हमारे देश में इस समय आध्यात्मिक और धार्मिकता की जो अलग लगातार महात्माओं के द्वारा जलाई हुई है वो अलग अगर इसी तरीके से जलती रहेगी और इसी तरीके से ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन संस्कार निर्माण की हम बात कर रहे हैं उन युवाओं में उन बच्चों में जो आध्यात्मिक और धार्मिकता लिए हुए हैं लेकिन उनको भान नहीं है, ध्यान नहीं है, याद नहीं है। छोटे छोटे इन्होंने ये मुनि की दीक्षा ली। हमारे लिए सबके लिए ये गर्व की बात है और मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा महाराज श्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारा पूरा परिसर आभार प्रकट करता है। बाकी महाराज श्री स्वयं। महाराज मेरा सवाल ये है वो आ जाए तो क्या लगता है संतों का समागम अब एक साथ होने लगा है? ऐसी स्थिति पिछले 10 साल से पैदा हो रही है और ये अच्छे संकेत हैं। जब सारे संत समाज धर्म सब एक तरफ आगे बढ़ेंगे तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और शुरुआत तो कोई ना कोई करता है तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये उस शुरुआती कड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ महाराज श्री का पधारना और हमारा आपस में वार्तालाप करना उसी कड़ी के अंतर्गत है। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे सारे कोई भी धर्म हो सब मुनि सब महात्मा सत्संग सब एक रहे, एक रास्ते पर चलेंगे इस मामले में। बाकी पूजा विधि उनकी साधना की विधि सब अलग हो सकती है, लक्ष्य एक है। और लक्ष्य एक हो तभी हमारा देश दुनिया भर में जिस आध्यात्मिक और धार्मिकता के लिए जाना जाता है एक अलग तरीके की जोत जलेगी। उसका हमको इंतजार है। हम रहे नहीं रहे, आने वाली युवा पीढ़ी इस बात पर गर्व करे कि हमारे पूर्वजों ने इस तरीके के संस्कार दिए जो आज हमें हमारे देश के लिए गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। किंतु समाज को एक करने से पहले सारे संत यदि एक हो जाएंगे तो समाज एक हो जाएगी। परसों महाराज साहब आए थे हमारे वहाँ, कुछ चर्चा हुई और आज उन्होंने निवेदन करा महाराज हमारे यहाँ भी चलो। तो आज ऐसा लग रहा है जैसे सबरी बहुत सालों से इंतजार कर रही थी कि राम आएंगे और आज वही दशा संत जब मिलते हैं तो कुछ चर्चा धर्म की होती है और जब चर्चा धर्म की होती है तो आपस में आदान प्रदान से कुछ भ्रांतियां दूर हो जाती है। जैसा कि अभी महाराज साहब कह रहे थे कि हम लोग सनातन धर्म कोई 1-2 दिन का नहीं है। सनातन मैंने जो अनादि से है और अनंत तक चलता चला जाएगा। ऐसे सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान ऋषभदेव, भगवान राम, भगवान महावीर ने जन्म लिया है और हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। और सनातन धर्म उसे कहते हैं जिसका कभी खंडन नहीं होता है। ऐसे सनातन धर्म के अंदर ही साधु संत अपनी अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं और साधु कोई सा भी हो, किसी के साधु के मन में मतभेद बहुत होते हैं, होंगे वो तो, किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। आज हम जो बैठे हैं ये मन एक इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है जहाँ श्रद्धा भक्ति होती है वहाँ सारे काम संपन्न हो जाते हैं। इसलिए आज कमलेश महाराज जी के यहाँ आए और उनका पूरा परिवार, उनके पूरे भक्त ये देखते गौरवित होंगे कि हमारी सनातन परंपरा, हमारे राम हमारे महावीर एक ही हैं। जब हमारे पूर्वज हमारे महापुरुष एक हैं तो साधु संतों को भी कहीं ना कहीं मिलनसारता से रहना चाहिए ताकि देश में अहिंसा धर्म का प्रचार हो और जियो और जीने दो का नारा बुलंद चलता चला आगे। महाराज साहब एक छोटा सा मेरा सवाल है। कल मोहन भागवत जयपुर में थे और उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज सनातन और भारत की तरफ देख रहा है और एक समाधान की मांग कर रहा है क्योंकि पूरे विश्व में अशांति है, सिर्फ भारत है जो समाधान दे सकता है। आप कैसे देखेंगे इस व्यक्तित्व?
पहली बात तो ये सुनिश्चित है, जब भी विश्व में शांति प्राप्त होगी तो साधु संतों की वाणी से ही होगी। और जब साधु संत एक मंच पर बैठ जाएंगे, कोई भगवान, कोई सा भी संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय का मूल उद्देश्य है अहिंसा परमो धर्म। और जिस सिद्धांत को भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, यदि हम शांति कहते हैं तो स्वयं भी जिए और सामने वाले को भी जीने दें, तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। और ये निश्चित है, भगवान राम हो या भगवान महावीर हो, दोनों के दोनों हमारे महापुरुष हैं। और जैन समाज में तो भगवान राम को भगवान मानकर पूजा गया है और वो हमारे भी भगवान है। और हमारे यहाँ तो वीतराग तक की पूजा होती है। भगवान महावीर, भगवान राम हमारे लिए पूजनीय वंदनीय। यदि हम सब एक मंच पर बैठकर एक ही नारा गाए अहिंसा परमो धर्म, तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। ठीक है।